नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे वो ट्रेडिंग की बात हो या बात आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस के, अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। लेकिन आपकी क्वेरीज ही आंसर नहीं होंगी इस शो में, बल्कि आपको कल का एक आउटलुक भी मिलेगा, कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ भी। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ हैं, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अमित से चर्चा करेंगे कल के मार्केट पर। एक फटाफट से आपको बता दें तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप व्हाट्सएप के थ्रू, साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस #AskAwaz लिखकर पोस्ट भी कर सकते हैं। आज के मार्केट का एक क्विक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं। फेड मीटिंग के आउटकम से पहले बाजार में वॉलेटिलिटी आज देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी तो गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था बैंक निफ्टी बैंक तेजी के साथ बंद हुआ। आज कारोबार में सेंसेक्स 131 पॉइंट गिरकर 82,948 पर बंद हुआ। वहीं अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 41 अंकों के दबाव के साथ 25,378 पर। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में दबाव रहा। आईटी, फार्मा, मेटल, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में बिकवाली रही, तो एनर्जी, पीएससी, इंफ्रा स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। तो आज गिरावट हम देख रहे थे काफ़ी सारी पॉकेट्स में, लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस अगर कहीं थी तो वो थी बैंक निफ्टी, जो कि 650 अंक तक बढ़ा था आज दिन के दौरान, लेकिन आखिर में 550 पौने 600 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है। अब दिखाते हैं आपको संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईज ने क्या किया है। खरीदारी की है 1153 करोड़ की एफआईज ने कैश मार्केट में। डीएस ने भी खरीदारी की है 152 करोड़ की। डीएस का क्वांटम भले ही कम रहा हो, लेकिन बायस जो है वो पॉजिटिव रहा है और एफआईज ने तो अच्छी खरीदारी की ही है। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो कल के लिए क्या आउटलुक है। जी गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली मैम, अगर हम देखें निफ्टी पिछले 3-4 दिनों से एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, लगभग 25,350, 300, 400 के आसपास। आज रात में यूएस में एज वी ऑल नो इवेंट है रेट कट को लेके कि 25 बेसिस पॉइंट आता है, 50 आता है, और व्हाटएवर इट कम्स। सो मार्केट इज लिटिल अनडिसाइडेड फॉर लास्ट 3-4 डेज। इसी कारणवश मेरे हिसाब से निफ्टी हैज बीन कंसोलिडेटेड 3 से 4 दिनों से। हैविंग सेड दैट, अगर सपोर्ट की बात करें तो लगभग 25,000 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट आता है। 25,400, 20,500 एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस होता है तो एक तेजी बनती है। अगर हम दोनों इंडेक्स को देखें तो बैंक निफ्टी इज बेटर प्लेस्ड। अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो बैंक निफ्टी में एक डिसेंट मोमेंटम है। बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी, इवन एसबीआई, ऑल द कंपोनेंट्स आर डूइंग वेल। यहाँ पे 52,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट बाय ऑन डिप की रणनीति के लिए निफ्टी बैंक ही रहेगा। लेकिन आज रात में एक इवेंट है, तो कोई कॉल लेना यहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो आई थिंक वी शुड रैदर वेट कि क्या आज आउटकम होता है मीटिंग का, और सवेरे हाउ द मार्केट्स रिएक्ट। बट ओवरऑल इफ द मार्केट्स आर स्टेबल, मुझे लगता है कि वी शुड प्रेफर बाइंग बैंक निफ्टी ऑन डिप एज लॉन्ग एज 52,000 इज इंटैक्ट। आई थिंक वो ट्रेड हमें काफी एक अच्छा रिवॉर्ड देगी। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए इंडेक्स पर। फटाफट से कुछ ट्रेड्स और ले लेते हैं। अमित बताइए कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी तरफ से कल के लिए हमारे व्यूअर्स को बताइए, कौन से स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। जी मैम, जनरली हम 2 स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं, बट आज के इवेंट को देखते हुए हमने खाली एक ही स्टॉक सिलेक्ट किया, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक, एज बैंक्स आर डूइंग वेल। कोटक महिंद्रा बैंक 1839 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक अच्छा डबल बॉटम बना है, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। इसे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1800 एंड टारगेट्स ऑफ 1900। अगेन द ओनली कंडीशन है कि थोड़ा सा मार्केट टुमारो मॉर्निंग आधा पौना घंटा देख लें कैसा रिएक्शन रहता है ओवरनाइट इवेंट का। बट अदरवाइज द स्ट्रक्चर कोटक महिंद्रा बैंक का इज वेरी गुड। ओके, तो ये सजेशन है आपके लिए। और कोटक महिंद्रा बैंक एक ट्रेड है जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक के लेकर चले, कल मार्केट ओपन होने दें और उसके बाद ही कोई स्ट्रैटेजी बनाएं। लेकिन चलिए, बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है बातचीत करने के लिए, विष्णुकांत गुप्ता हैं, और ये फोन लाइन पर हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं। विष्णु जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार दीपाली जी, मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 20 शेयर्स हैं, 1640 के भाव पे लिए हुए मैंने। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अभी तो जो आपका नजरिया क्या है इसमें। हाँ जी, क्राइटेरिया बताइए, अपना सवाल पूरा कीजिए। मैं सिर्फ आपका नजरिया जानना चाहती थी। नजरिया कितने समय के लिए रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग पोजीशन है ये। हाँ, ट्रेडिंग लॉन्ग टाइम पोजीशन ट्रेडिंग की है, मान लीजिए 3-4 महीने 6 महीने तक के लिए। तो इसमें अगर प्रॉफिट निकलता है तो मैं निकाल लूंगा प्रॉफिट। बताइए क्या सजेशन अमित।
3 से जी 6 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं, क्या करें? जी यहाँ पे सलाह यही है कि एचडीएफसी बैंक में आप बने रहें। वैसे भी बैंक निफ्टी है स्टार्टेड टू आउट परफॉर्म। एचडीएफसी बैंक का एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमने देखा है। स्टॉक अपना एक फॉल का गैप रेजिस्टेंस फिल कर रहा है जो कि लगभग 1730 के आसपास आता है। इमीडिएट टारगेट 1730 के लगते हैं, वो क्रॉस हुए तो आई थिंक फिर 1800 1850 के टारगेट्स ओपन होते हैं। तो यहाँ बने रहने की सलाह है, लेकिन अपनी पोजीशन का 1650 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ। प्रवेश खन्ना दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल कुछ पूछने के लिए। प्रवेश बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैम, मेरे पास है 27 शेयर हैं नमस्ते। कॉनकोर के 27 शेयर हैं कॉनकोर के 930 की रेट पर, और 10 शेयर हैं मजगांव डॉक 4250 पर। ओके, और आपका होराइजन क्या है दोनों ही स्टॉक्स में? जी, इन पे 3 मंथ्स का व्यू चाहिए मेरे को। ओके, 3 मंथ्स का पर्सपेक्टिव। कंटेनर कॉर्प 930 की बाइंग है, इनके भाव के आसपास ही है अमित। माझगांव डॉक 4250, अगेन ये भी इनके भाव के आसपास ही, थोड़ा नीचे ही इनफैक्ट कर रहा है ट्रेड। क्या करे 3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से? जी, कॉन्कोर का स्ट्रक्चर इज वेरी नेगेटिव। यहाँ पे चार्ट्स में कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक ने आज अपना 200 डेमा भी तोड़ा है। रेशियो लाइन देखे आरएस लाइन दैट इज आल्सो वेरी वीक। यहाँ पे नेगेशन इस डाउन ट्रेंड का तब आता है जब स्टॉक 965 970 के ऊपर चले। तो बेरिश स्ट्रक्चर है, लॉस इनको कोई खास नहीं है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इनको चांस नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बहुत बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। फिलहाल इन्हें सिर्फ 3 रुपए का लॉस है, तो थोड़ा सा भी आए तो यहाँ से निकलने की सलाह एज फार एज कॉन्कोर इज कंसर्न। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा मैज़गांव डॉक। मैम ये सब थीम बेस्ड स्टॉक है। इन सब स्टॉक्स में हमने एक शार्प रनअप देखा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऊपर में नजर आ रहे हैं। स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। ऑलमोस्ट सारे मूविंग एवरेजेस यहाँ पे ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट मूविंग एवरेजेस 100 एंड 200। तो यहाँ पे भी जैसे कि मैंने देखा इनको 70 रुपीज का लॉस है। स्ट्रक्चर फिलहाल पॉजिटिव नहीं है, तो कोई भी बाउंस है तो यहाँ से भी निकलने की कोशिश करूँ। ओके, उछाल पर निकलने की सलाह है दोनों ही स्टॉक से। बात करेंगे अब भुवनेश अग्रवाल से, बरेली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। भुवनेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। HL के मैम 100 शेयर है 4800 रुपए पे खरीदे हैं और 3 महीने का व्यू है। ओके, 3 महीने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इन्होंने लिया हुआ है, 4800 की खरीदारी है। फिलहाल तो 350 रुपए का नुकसान हो रहा है इनको हर स्टॉक पर। अमित क्या सजेशन रहेगा? नेगेटिव है। देखा जा रहा है कि वो सारे स्टॉक्स जो शार्प रनअप किए थे और एक डिस्ट्रीब्यूशन मोड में आ गए, वहीं पे सब इन्वेस्ट कर रहे हैं पुरानी तेजी को देख के, विच इज नॉट द राइट थिंग। लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 4500 रुपए का, स्टॉक ने वो भी तोड़ दिया है। तो बाउंस में यहाँ से निकलने की सलाह है फॉर द टाइम बिंग। बात करेंगे अब SS चंदेल से, जयपुर से हमारे साथ हैं। चंदेल साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चंदेल साहब कौन सा स्टॉक है आपके पास? चलिए, इन तक शायद ऑडियो नहीं जा रही है, इनकी बात इनसे नहीं हो पाई, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की हमारे साथ उसके मुताबिक टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स, ये 2 पोजीशंस हैं इनके पास। टाटा स्टील में 100 शेयर्स हैं, 163 की बाइंग है। दूसरा है टाटा केमिकल्स, यहाँ पे 100 स्टॉक हैं, 1115 की खरीदारी है। क्या सजेशन रहेगा आपका, क्या करेंगे? जी, 1 सेकंड। एज फार एज टाटा स्टील इज कंसर्न, स्टॉक एक अच्छे खासा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 140 145 इसका सपोर्ट एरिया है। थोड़ा सा मार्केट्स वॉलेटाइल है, तो ये कंसोलिडेशन कर रहा है नियर अपने 200 डेमा के। तो बने रहे यहाँ पे, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखे 145 का टाटा स्टील में। मोमेंटम तभी आएगा वन स्टॉक क्रॉसेस 155 रुपीज। थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में, तो स्टे हियर विद स्टॉप लॉस ऑफ 145। और टाटा केमिकल भी काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन मोड में, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। नीचे की तरफ 950-60 एक अच्छा सपोर्ट एरिया, ऊपर 1140 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेता है। तो इस 200 रुपए के दायरे में स्टॉक रेंज बाउंड है, मोमेंटम नहीं है। अगर बने रहना है तो 960 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहें। मोमेंटम तभी आएगा वंस दिस कंसोलिडेशन इज रिजॉल्व्ड। ओके,
तो दोनों ही स्टॉक्स फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किया गया है। बात करेंगे अब सुभाष पटेल से, सूरत से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुभाष, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ, नमस्ते दीपाली जी। थैंक यू। हम लोग CNBC आवाज नमस्ते, हमेशा बताइए। डेली देखते हैं। CNBC आवाज हम डेली देखते हैं और सुबह 7:30 बजे से रेगुलर देखते हैं। तो आपकी टीम बहुत ही एक्सपर्ट है। तो हम लोग, मैडम मुझे ये था कि मैंने 200 शेयर 200 शेयर मैंने 91 रुपीज में IDFC फर्स्ट बैंक लिया था, और दूसरा 20 शेयर मैंने MTR 1768 में लिया था। लंबा नजरिया है तो क्या करे थोड़ा, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा सर IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट 91 की बाइंग है और MTAR टेक 1768 की। MTAR टेक भी करेक्ट हुआ है। क्या करें ये दोनों ही पोजीशंस में, क्योंकि नुकसान में है दोनों ही स्टॉक इनके। जी, IDFC फर्स्ट बैंक में भी कंसोलिडेशन चल रहा है। स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में, क्योंकि की मूविंग एवरेजेस के नीचे है। लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। हैविंग सेड दैट, सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आता है 70 के आसपास। 70 जब तक मेंटेन ऐसे होल्ड करें और कोई बाउंस में यहाँ से निकलने की कोशिश करें, बिकॉज व्हेन ऑल द अदर बैंक्स आर डूइंग वेल, ये बैंक अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो 70 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 70 टूटता है तो एग्जिट करें। और MTAR टेक की जहां तक बात है, यहाँ पे भी मैम कोई स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं है। MTAR टेक में भी सलाह ये है कि बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो ये राय दी गई है आपके दोनों ही पोजीशंस पर। बात करते हैं अब सुजीत पवार से, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं आपका CNBC आवाज का रेगुलर व्यूअर हूँ। मुझे एक दो स्टॉक के बारे में ये जानना है। टेक्स रेल मैंने 60 शेयर 260.66 से खरीदी की है, और SBI का 858.55 पे 65 शेयर खरीदी किए थे। तो एक 3-4 महीने के लिए क्या व्यू है, मतलब रखना है, बेचना है, या कंटिन्यू होल्ड करना है, उसके बारे में जानना था। ठीक है, अमित से, बिल्कुल अमित से पूछ लेते हैं जो सवाल आपने पूछा है। 3 से 4 महीने का व्यू है। टेक्स मैकोरेल 260 की बाइंग है, नुकसान दे रहा है इनको क्योंकि 218 पर आ चुका है गिरकर। और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी इनकी ऊपर के लेवल्स की एंट्री है 858। 3 to 4 मंथ्स के व्यू के हिसाब से अमित क्या करेंगे? जी, पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एड्रेस करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक काफी अच्छा स्टॉक है और यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 750-760 के आसपास। स्टॉक ने पिछले 3-4 दिनों में एक रिकवरी दिखाई है और थोड़ा सा एक पॉजिटिव पैटर्न्स यहाँ पे इमर्ज हुए हैं। सपोर्ट इसका लगभग 750-760 के आसपास आता है, जहाँ एक इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन प्लस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मुझे SBI में तो दिक्कतें नहीं लगती एज लॉन्ग एज 750 इज इंटैक्ट, और इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है। मोमेंटम यहाँ पे बनेगा वन स्टॉक क्रॉसेस 831, तो 750 के स्टॉप लॉस के साथ SBI में बने रहने की सलाह है। और दूसरा स्टॉक जो इन्होंने कहा टेक्स रेल, यहाँ थोड़े स्ट्रक्चर में लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक 10, 20, 50 मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट इसका लगभग ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जोन पे आके खड़ा है। ये टूटता है तो मेरे ख्याल से देन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विल बी टेस्टेड, जो कि 200 के आसपास है। तो यहाँ मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा मेरे ख्याल से, तो लॉस थोड़ा सा इनका लंबा है। तो सलाह यही रहेगी कि कोई बाउंस आए जहां इनका लॉस कम हो तो थोड़ा एग्जिट करने की कोशिश करें टेक्स मैको रेल में। ओके, चलिए, तो सलाह रही आपने दोनों स्टॉक्स पर। बात करेंगे अब विनोद कपूर से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। विनोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास IOB और यूको बैंक के 1,000 शेयर है 37 रुपीज पे। मैं इन्वेस्टर हूँ, लेकिन क्या करूँ इस समय, इसको निकाल दूँ या रखे रहूँ? मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि 1 साल भी रखना पड़ जाए, तो मैं इन्वेस्टर हूँ बस। ठीक है, दोनों सरकारी बैंक। IOB में तो अच्छा मुनाफा हो रहा है क्योंकि 37 रुपए की इनकी एंट्री है, और यूको बैंक में भी 37 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया है, बट इंडियन ओवरसीज बैंक 21-22 रुपए का फायदा इनको दे रहा है। सवाल इनका सीधा और सिंपल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ले प्रॉफिट्स या होल्ड करें? ये होल्ड भी कर सकते हैं। जी, यहाँ पे बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सलाह है कि स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है। ये अगर फिसलता है तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती है।
तो आईओबी जब तक इसका स्विंग लो जो कि लगभग 56 रुपीज 50 पैसे, 56 रुपए 50 पैसे के नीचे जाता है तो अपना मुनाफा मान ले, बहुत स्ट्रिक्ट लेवल है। और ये अगर मेंटेन करता है तो इसे होल्ड करें, 5650 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें, वो टूटे तो एग्जिट कर जाए। यूको बैंक ऑलरेडी 200 डे के नीचे टूट रहा है, ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें 4750 ब्रेक होता है यूको बैंक में तो वहां पे एक स्लाइड ज्यादा बढ़ सकता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में है। तो सलाह रहेगी यूको बैंक से कम मुनाफा मान के एग्जिट कर जाए फॉर द टाइमिंग। अगर कोई पीएसयू बैंक में शिफ्ट करना है तो मुझे एसबीआई का स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर लगता है रादर देन यूको बैंक। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। बात करेंगे हिमांशु से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। हिमांशु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास 2 शेयर हैं, जीएमआर एयरपोर्ट के अराउंड 2600 एट 43 रुपीज और अडानी ग्रीन एनर्जी के 130 एट रुपीज 1450। मैं नेक्स्ट 3 साल तक रुक सकता हूँ, उसका मुझे प्रोजेक्शन चाहिए फॉर 3 इयर्स। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा अदानी ग्रीन और जीएमआर पर। जैसे उन्होंने बताया अदानी ग्रीन 1450 की बाइंग है, 500 रुपए का फायदा इनको पर स्टॉक हो रहा है, क्या सजेशन आपकी तरफ से? जी देखिए, अगर जीएमआर इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक क्लियरली एक कंसोलिडेशन रेंज में है, नीचे 87 ऊपर 100। हमने अक्सर देखा जैसे स्टॉक 100-101 के आसपास आता है वहां से एक थोड़ा सा रिएक्शन आता है और स्टॉक वापस अपने कंसोलिडेशन रेंज में आ जाता है। तो पहले तो रही बात सपोर्ट की, अगर 87 टूटे तो बिल्कुल निकलिए। 87 जब तक इंटैक्ट है तो स्टॉक में बने रहे। कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, तेजी तभी आएगी एक बार अगर स्टॉक 103 के ऊपर डेली क्लोजिंग बेसिस में क्लोज करता है। तो 103 क्लोज करे तो टारगेट्स 110 115 के बन सकते हैं, लेकिन ये 87 टूटे तो डेफिनेटली एग्जिट कर जाए। रही बात इन्होंने कही अडानी ग्रीन की, तो स्टॉक पिछले 5-6 महीनों से कंसोलिडेशन रेंज में है, नीचे में दायरा थोड़ा सा डीप है, लगभग 1800 नीचे के लेवल्स हैं और ऊपर में 2100 के लेवल्स में। तो यहाँ पे फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है। जब तक स्टॉक 2150 के ऊपर नहीं निकलेगा प्रोजेक्शंस यहाँ पे देने मुश्किल है। तो कंसोलिडेशन मोड में है तो आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले लें। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके स्टॉक्स पर। रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर भी कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, अमित सेठ हमारे साथ मौजूद है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अब सोशल मीडिया से लेते हैं सवालों को, और पहला सवाल हमें जो मिला है वो आकाश ने भेजा है और ये जकार्ता इंडोनेशिया से इन्होंने ये सवाल हमें ट्वीट किया है। इनका सवाल है डेटा पैटर्न पर 150 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 540 के प्राइस पर, 6 मंथ्स का व्यू जानना चाहते हैं और साथ ही हमें जानना चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर कि ये स्टॉक 3000 के लेवल्स तक भी जाए। तो डाटा पैटर्न्स 540 की बाइंग, ये सवाल है। जी फिलहाल तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लोज बना रहा है, 200 डेमा पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल्स जो कि लगभग 2600 के आसपास आते हैं ये टूटते हैं तो फिर थोड़ा सा स्लाइड कर सकता है। तो सलाह यहाँ पे यही है कि अपना मुनाफा मान लें इसमें। ओके, प्रॉफिट्स लेने की सलाह है, ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। बात करते हैं अब कुछ और क्वेरीज की, और एक सवाल हमें भेजा है अमित कुमार ने IRFC पर। इनका सवाल है 151 शेयर्स हैं, 195 की इनकी बाइंग है, क्या ये दिसंबर 2024 तक होल्ड कर सकते हैं अपनी इस पोजीशन को? तो यानी अगले 3 महीने का इनका व्यू है, क्या करें? जी ये सारे थीम बेस्ड स्टॉक्स है जितने रेलवे के, डिफेंस के, और यहाँ पे क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स विजिबल हैं। स्टॉक कंटिन्यूसली इवन एक अपट्रेंडिंग मार्केट में भी लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। सपोर्ट अब इसका 200 डेमा लगभग 150 के आसपास आता है, वो टूटता है तो और भी दिक्कतें बढ़ेंगी यहाँ पे। काफी लंबा चौड़ा लॉस है इनका ऊपर के लेवल पे लिया है, तो सलाह यही रहेगी कोई बाउंस आए तो जहां इनका घाटा कम हो तो निकलने की कोशिश करें। ओके, एक और सवाल लेते हैं, ये सनी ने भेजा है। इनका सवाल कंटेनर कॉर्प पर है, ये जुलाई 16 से होल्ड कर रहे हैं, 1060 इनकी बाइंग है, 55 शेयर्स हैं। इन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि डेली ये लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है, सभी डीएमआर्स के नीचे है, तो टेक्निकली इन्होंने टेक चेक कर लिया है अपनी होल्डिंग का। सवाल ये है कि अभी भी होल्ड रखी, कुछ होप्स हैं रिकवरी की या निकल जाएं? जी ये शेयर हमने ऑलरेडी शो में डिस्कस कर दिया है, लेकिन हैविंग सेड दैट इन्होंने खुद ही बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस इसका किया, ही इज वेरी करेक्ट।
यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 910 का लेवल टूटता है तो और भी ज्यादा स्लाइड होगा। तो कोई भी बाउंस आए यहाँ से निकलने की सलाह है काउंटर में। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बीरेश्वर पॉल ने भेजा है ट्विटर पर, 3 स्टॉक्स इनके पास। केन्स टेक्नोलॉजी 2340 की बाइंग है, किम्स इनके पास है 446 की बाइंग, और ये स्प्लिट के बाद की इनकी खरीदारी है। और बीएससी में भी इनकी होल्डिंग है 2659 के लेवल्स पर। शॉर्ट टर्म व्यू है तीनों स्टॉक्स में। मैं रिपीट कर देती हूँ अमित आपके लिए तीनों स्टॉक्स। केन्स टेक्नोलॉजी 2340 की बाइंग, किम्स 446 की बाइंग, और साथ ही बीएससी में 2660 की बाइंग है। जी, केन्स टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। इसे आप इसमें स्ट्रक्चर यहाँ पे फिलहाल ठीक नजर आ रहा है। स्विंग ब्रेकआउट लगभग मैं केन्स टेक्नोलॉजी समझ रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। केन्स टेक्नोलॉजी की बात ही हो रही है यहाँ पर, केन्स की। ओके, तो एक्चुअली स्क्रीन में कैम्स आ रहा है मैम, केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स में यस, हाँ, स्क्रीन पर कैम्स गलत आ रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी KAYNES, यस जी। केन्स में अभी एक स्विंग ब्रेकआउट हमने देखा है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है जब तक 5350 छोटा सा 5350 का स्टॉप रखें। यहाँ पे 5350 जब तक इंटैक्ट है यहाँ पे बने रहे। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हमने एक बहुत ही शार्प रनअप देखा है। यहाँ पे वीकनेस नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट KIMS में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है। तो ये ख्याल रखें कि स्टॉक एक बार 545 में 520 तक आ सकता है, तो अगर मुनाफा है तो थोड़ा सा बांध लें यहाँ पे। बीएससी के लिए अब क्या कहें। बीएससी तो पिछले 2-3 दिनों से एकदम ब्लू स्काई टेरिटरी में है। डाउन ट्रेंड स्टॉक में नहीं है, लेकिन 10 डे से काफी एक्सटेंडेड है। थोड़ा सा मुनाफा यहाँ पे बांध लें और बैलेंस पोजीशन का स्टॉप लॉस अपना 3700 तक ले आए। चलिए, तो ये सजेशन है आपके तीनों ही स्टॉक्स पर, और शो को समेटने का भी वक्त है। तो इसीलिए थैंक यू अमित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट या डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी मैम, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, एंड मेरे रिलेटिव्स की हो सकती है, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। ओके, शुक्रिया आपका हमें शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।